एनसीटी का जब प्रावधान है और एनसीटी ने ही बिहार को छूट दिया है, तो स्कूलों में आगे क्या हम लोग बकरी चला रहे थे कि पढ़ा ही रहे थे? क्यों काउंट नहीं होगा एक्सपीरियंस? फिर भी उसको दरकिनार करके ये अगर नोटिफिकेशन आया है तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा सूबे में प्रधान शिक्षक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 28 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक इसके लिए फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। आपको बता दें कि लगभग 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली होनी है, जिनमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, लेकिन एससी एसटी ओबीसी बीसी दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी गई है, यानी कि 45% आपको अंक स्नातक में होने चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि बिहार में शिक्षक से संबंधित कोई भी कदम सरकार उठाती है तो कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाता है। अब इसमें पात्रता को लेकर विवाद हुआ है। आपको बता दें कि हमारे साथ हैं शिक्षक हैं अश्वनी पांडे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के। इनसे ही हम बात करेंगे। अश्वनी जी, क्या है इसके पात्रता से संबंधित? आपने बताया कि कुछ विवाद है, बीपीएससी के द्वारा अनदेखा किया गया है, क्या है वो बात, जरा बताते हैं। सबसे पहले तो आदेश पुरी जी को और चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बात को रखने का मौका दिया। सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन ये कागजों में सिमट के रह गया है। जो यहाँ के अधिकारीगण हैं जिन पे इसकी जवाबदेही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने की, जो शिक्षा मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो लोग ही अनदेखा करते हैं। और पता नहीं कौन लोग बैठ के नीतियां बनाते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक बनने की अहर्ता है, वो अहर्ता लेके बैठे हुए लोगों को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। हुआ ये है कि अभी बिहार में प्रधान शिक्षक की बहाली आई है, जिसको हेड टीचर कहेंगे, तो वो बहाली नया पद सैंक्शन है। 2010 से देश में राइट टू एजुकेशन लागू है। उसके बाद से शिक्षा में कोई भी वैकेंसी होगी, शैक्षणिक वैकेंसी होगी, तो उसमें टेट पास करना अनिवार्य है। जैसे यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर लेक्चरर बनने के लिए यूजीसी नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया आज के दौर में, वैसे टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसको दरकिनार किया गया। जो हमारे टेट टीचर 11 में बिहार में पहली बार टेट हुआ था, 13-14 से लोग बहाल होना शुरू हुए, और बताइए कि लगभग 8 साल पूरा हुआ है लोग का ज्वाइनिंग डेट से। तो इन के न प्रकार है ना, कैसे ये लोग टीईटी वाले बाहर हो जाएं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ना काउंट करके डेट ऑफ ट्रेनिंग से काउंट किया जा रहा है, तो इससे सारे लोग बाहर हो गए। और आप लोगों ने ही कवर किया है, हाईकोर्ट का भी बहुत बार टिप्पणी आया हुआ है कि बिहार में फर्जी शिक्षकों की भरमार है। तो क्या उन फर्जी लोगों को ही बेड़ा पार करने की तैयारी तो नहीं चल रही है? बीपीएससी के माध्यम से एक टैग लगा के बिहार में कैसे परीक्षाएं हो रही है, तो लगातार आप ही उसके गवाह हैं, और आपने कितना रिपोर्टिंग किया हुआ है। तो क्या वैसे ही ये भी मतलब वैसे ही इसकी भी गति होने वाली है क्या? और सारा जो मापदंड लोग पूरा कर रहे हैं उनको बाहर करने की तैयारी चल रही है। तैयारी क्या? और हाईकोर्ट में हम लोग गए थे, हाईकोर्ट से हमको आदेश मिला हुआ, अंतरिम राहत मिला हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो पिटिशनर यूनियन है उसके मेंबर्स को बिना किसी शर्त के एग्जाम में बैठने का और परीक्षा में बैठे जाने का अनुमति मिला हुआ है। फिर भी उसको दरकिनार करके ये अगर नोटिफिकेशन आया है तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं है। हम लोग सड़क से लेके न्यायालय तक की लड़ाई लड़ेंगे। और अश्वनी जी, ये जब मामला आया था उसमें काफी विवाद हुआ था कि बीपीएससी लेगी इस परीक्षा को, और आपने जैसा जिक्र किया कि ट्रेनिंग के समय से एक्सपीरियंस को जोड़ा जा रहा है, तो क्या ऐसा नियम एनसीटीई के द्वारा बनाया गया है या फिर इसे बिहार सरकार अपने स्तर पर ला रही है? बिहार सरकार एनसीटी को मानती कहाँ है? बिहार और बंगाल दोनों पिछड़े राज्य थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के पास नहीं था, तो पूरे देश में इन्हीं दो राज्यों को अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में बहाल करने का मौका मिला था। आपको पता होगा, आप शुरू से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 2011 में पहली बार अनट्रेंड लोग महापरीक्षा कहा गया था। लाखों लाख लोग वैकेंसी भरे थे, जितने लोग उस समय लगभग इंटर और ग्रेजुएशन किए हुए थे, लगभग लोगों ने ये एग्जाम दिया था। तो एनसीटी का जब प्रावधान है और एनसीटी ने ही बिहार को छूट दिया है, तो स्कूलों में आगे क्या हम लोग बकरी चला रहे थे कि पढ़ा ही रहे थे? क्यों काउंट नहीं होगा एक्सपीरियंस? अगर आदेश जी अपने चैनल में काम कर रहे हैं तो उनका डे 1 से क्यों नहीं काउंट होगा एक्सपीरियंस? ये कोई तरीका हुआ? हम लोग स्कूल में आके पढ़ा ही तो रहे थे ना। आखिर हमारे वहीं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में
प्रधान शिक्षक का और प्रधान अध्यापक की वैकेंसी निकली है, वहां पे मात्र 3 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। बीपीएससी यूपीएससी से ब्यूरोक्रेट्स की बहाली होती है। हमारे आदरणीय संजय कुमार जी हैं, वो आईएएस बने थे, क्या उसमें उनसे अनुभव मांगा गया था? एक प्रधान शिक्षक से बड़ा जवाबदेही होता है। किसी विभाग का प्रधान सचिव बनना, जिलाधिकारी बनना, तो क्या अनुभव वाले लोग बनेंगे? दरोगा बनने के लिए जिनको गोली चलाने का अनुभव होगा वो दरोगा बनेगा? ऐसा होता है क्या? तो मिनिमम से फिर मिनिमम ये क्राइटेरिया रखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो और क्वालिटी वाले लोग आए। आप तो बीपीएससी पे भी दाग लगाने का काम कर रहे हो। अच्छा, ये बता, आपने हाई कोर्ट का जिक्र किया, तो हाई कोर्ट की तरफ से क्या इसको लेकर आदेश आया था, जो हाई अंतरिम कोर्ट की राहत दी तरफ से गई थी? आदेश है, अंतरिम राहत ये है, चूंकि हमने केस किया था तो हमारा जो संगठन है टीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार, उनके सारे मेंबर्स को बिना किसी शर्त के एग्जाम में बैठने की अनुमति या अंतरिम राहत मिली हुई है। एक बार नहीं, 2 बार कोर्ट ने इस चीज का जिक्र किया हुआ है कि इन लोगों को परीक्षा में बैठाइए, बाजाप्ता इनका एग्जाम लीजिए, सारी प्रक्रियाएं पूरी करिए। नियुक्ति जो होगी कोर्ट के अंतिम फैसले पे, मतलब फाइनली ज्वाइनिंग जो होगी वो कोर्ट के अंतरिम फैसले पर निर्भर करेगी, लेकिन इन लोगों को परीक्षा में बैठने से या फिर फॉर्म भरने से नहीं रोका जा सकता। तो फिर कैसे ये जो बीपीएससी है ये नोटिफिकेशन में ऐसा कर सकती है? क्या जानबूझ के ये किया जा रहा है कि पूरे भर्ती प्रक्रिया को ही लटका के रखा जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है ये। सरकारें जो है, हम लोगों को नेताओं से ज्यादा भरोसा ब्यूरोक्रेट्स पे। जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो लोग गांवों में क्या करते हैं कि जिलाधिकारी के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे, क्योंकि आप भी गांव से जुड़े हुए हैं तो आपको इस चीज का अनुभव होगा। तो लोग कहते हैं, और जब वहां भी न्याय नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं कि हम आपको कोर्ट में देखेंगे। तो यहाँ तो कोर्ट भी हमारे पक्ष में राहत दिए हुए है और कोर्ट को भी बगलाया जा रहा है यहाँ पे। और हम लोग कोर्ट में फिर कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट में अगर जरूरत पड़ी तो अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग अवमानना में जाएंगे, कोर्ट को दिखाएंगे कि वो भी माननीय चीफ जस्टिस का ऑर्डर है। चीफ जस्टिस के बेंच में हम लोगों ने इस नियमावली को चैलेंज किया था, डबल बेंच का ऑर्डर है, तब सरकार का ये रवैया है। बताइए, अगर न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलेगा तब हम लोग कहाँ जाएं और कैसे बिहार का शिक्षा व्यवस्था बचेगा? ये सोचने वाली बात है यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को। देखिए, टीईटी और एसटीईटी जो है, अभी तो आप ही बता रहे हैं और हम लोग भी देखते हैं कि अब आपको शिक्षक बनना है तो ये आपके पास योग्यता होना ही चाहिए। लेकिन जब इनको ही बाहर कर दिया गया है तो फिर किन लोगों को मौका मिलेगा प्रधान शिक्षक अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से? जो लोग बतौर शिक्षा मित्र बहाल थे पहले मुखिया जी के समय में, जो लोग मार्क्स लाओ और नौकरी पाओ। एक तरफ ये सरकार कहती है कि लालू राज में भ्रष्टाचार था, तो उसी भ्रष्टाचार के तो पर्याय को आप सब कर रहे हैं। वैसे ही लोग ना नंबर लाए थे, मार्क्स बेसिस का आप खेला। क्या करना चाहती है सरकार समझ में नहीं आती, अपने ही सवालों में खुद उलझते जा रही है। अब हम क्या इस पे कमेंट करें? आप लोग समझ सकते हैं। अश्विनी जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, बिहार में शिक्षक प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया, जो भी कहें, नियोजन, फिर से हेडमास्टर का भी अभी आया है, सारा में पेच फंस रहा है। अभी भी जो 2019 के स्टेट पास हैं वो भी सड़कों पे आ रहे हैं। जो 2019 से जो चल रहा है नियोजन 94,000 का, वो भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसको लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। तो आखिर बिहार में पूरे शिक्षक को लेकर आखिर क्या रणनीति है, कहाँ कमी है कि हर एक चीज विवाद में हो रहा है और छात्रों को लाठी खाना पड़ रहा है या फिर कोर्ट का शरण लेना पड़ रहा है? देखिए, मुझे ये कहते हुए कोई दो राय नहीं है। मैं किसी एक पे ये निशाना नहीं साधूंगा, मेरा निशाना सब पे है। चाहे बिहार में किसी की सरकारें रही हो, शिक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। सब लोग का अलग अलग एजेंडा है। कोई जाति का एजेंडा खेलता है, कोई धर्म का एजेंडा खेलता है। लोग साक्षर बनाने का मशीन खुला हुआ है, स्कूलों को साक्षर बनाया जा रहा है, शिक्षित लोगों को नहीं करना है। और विभिन्न योजनाओं का केंद्र बना दिया गया है विद्यालय को। शिक्षक जो हैं सरकार का प्रचार तंत्र बन गए हैं, यही हमारा इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को जागरूक नहीं होने देना है। लोग सवाल करेंगे, सरकारें सवालों से भागती हैं। सरकार अपना एजेंडा चलाना चाहती है और इसके लिए सबसे बेहतर होता है कि लोगों को शिक्षित करिए और उनको उनके ही चीजों में बगला के रखिए। अगर क्वालिटी टीचर मिलने लगेंगे, सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन होने लगेगा, तो फिर तो जनता का सवाल आने लगेगा ना। लोग तो बिकेंगे नहीं, लोग तो जाति धर्म में बटेंगे नहीं, तो फिर तो सरकारों को मुश्किल होने लगेगा, सवालों का सामना करना पड़ेगा ना। तो सारा इसीलिए है, सारी सरकारें जो हैं सड़क बनाई हैं, रोड बनाई हैं, सब चीज कर रही हैं।
लेकिन शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी, जो सबसे बड़ी चीज थी। और इसको एकदम उद्योग धंधा के रूप में फलीभूत कर दिया गया है। जितने भी बड़े हमारे अधिकारीगण हैं, जितने भी बड़े हमारे नेतागण हैं, सबका बड़ा बड़ा स्कूल पटना में और बड़े बड़े शहरों में खुला हुआ है। और एक हम फिल्म देख रहे थे जिसमें अमिताभ बच्चन एक इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर रहते हैं और मनोज बाजपेयी वाइस ये रहते हैं, उसमें कि शिक्षा मंत्री का रोल एक आदमी किया रहता है। तो कहता है कि शिक्षा से बड़ा कोई व्यापार नहीं है, उसको खूब फलीभूत करो और सरकारी संस्थानों को बर्बाद करो। तो इस पे सारी सरकारें काम कर रही हैं। वो फिल्म में जो दिखाया गया है उसको हकीकत में उतारा जा रहा है। तो हकीकत बता आगे का क्या रणनीति है? अभी तो हम देखें तो जितने भी नए एसटीईटी और टीईटी पास जो शिक्षक हैं, जो 2013-14 से जो ज्वाइन किए हैं, लाखों में संख्या होगी इनकी, वो वंचित रह जाएंगे। वंचित रह जाएंगे तो वंचित करने की साजिश रची गई है। एकदम ऐसे ही ड्राफ्ट किया गया है कि हम ही लोगों को बाहर करना है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन तो चाहिए नहीं। अगर हम लोग आ जाएंगे तो फिर एग्जामिनेशन तो टफ हो जाएगा और अपने लोगों को बेड़ा पार कराना है। सारे फर्जियन को बेड़ा पार करा के बीपीएससी का धब्बा लगवा देना है। ठप्पा लग जाएगी, बीपीएससी के हैं तो एकदम चकाचक, पैसा भी अच्छा मिलेगा और अपने लोगों को बेड़ा पार लगा लेगी। आगे आप लोगों का क्या रणनीति है? क्या इसे अब स्वीकार कर लेना है या कोर्ट का रुख करना है? नहीं, कोर्ट के शरण में जाएंगे हम लोग। न्यायालय से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी रणनीति बन रही है। हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, वकील साहब हैं, उनसे भी बात हुई है। बहुत जल्द हम लोग कोर्ट के संज्ञान में इस चीज को दे रहे हैं कि आपके आदेश को भी, माननीय चीफ जस्टिस के आदेश को भी बिहार सरकार नहीं मानती है। और ये तो एक कोर्ट के लिए भी चैलेंजिंग हो गया है। आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रेंड चल गया, सरकारें न्यायपालिका को भी कुछ नहीं समझ रही है, अपने मन से कर रही हैं। तो ये हमारे लिए तो चैलेंजिंग है ही। हम लोग के फ्यूचर का सवाल तो है ही, छात्रों के फ्यूचर का सवाल तो है ही, बिहार के फ्यूचर का सवाल तो है ही। न्यायपालिका पे भी प्रश्न चिन्ह न उठ जाए, ये भी देखना है। हम लोग न्यायपालिका के शरण में जाएंगे और माननीय चीफ जस्टिस के पास हम लोग बातों को रखेंगे कि देखिए आपके ऑर्डर का अवहेलना हो रहा है, आप इस पे त्वरित कार्रवाई करिए। देखते हैं कोर्ट क्या करती है। अब अंतिम सहारा कोर्ट पे तो खास टिप्पणी हम कर नहीं सकते, लेकिन अब कोर्ट में भी वो धार नहीं रहा, कहने में हमको कोई दो राय नहीं है। कोर्ट का डर नहीं रहा। तो अंतिम सहारा जो है वो हाई कोर्ट है, कोर्ट के ही सहारे हैं। और जो कैंडिडेट बनेंगे, जो 40,000 प्रधान शिक्षक की बहाली होनी है बिहार में, उसमें ऐसी पात्रता को रखा गया है 8 साल एक्सपीरियंस, जिसके कारण एसटीईटी और टीईटी जो कहें कि शिक्षकों जो मॉडर्न शिक्षक बन रहे हैं उसके लिए एक अनिवार्य पात्रता है। उनको ही इन प्रावधानों के चलते बाहर होना पड़ रहा है और लाखों में इनकी संख्या है। कहे तो 8-10 सालों में जितने भी शिक्षक की बहाली हुई है, सारे टीईटी और एसटीईटी पास 2010 से जी 2010 के बाद सारे टीईटी एसटीईटी ही बहाल हुए हैं। एसटीईटी बहाल हुए हैं और इनका प्रधान शिक्षक बनने का सपना जो है सरकार के नियमों के कारण टूटते नजर आ रहा है। और ये हवाला भी दे रहे हैं कि हाई कोर्ट ने भी इन्हें अंतरिम राहत दी थी कि ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बावजूद इसके नोटिफिकेशन में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो फिर से कोर्ट की रुख करेंगे और हो सकता है कि सड़कों पे भी उतरेंगे। तो ले देकर यही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था और खासकर शिक्षकों की बहाली से संबंधित जो भी मामला है, जो रवैया है, वो सरकार का ऐसा रहता है कि सारे के सारे शिक्षक सड़कों पे आ जाते हैं और सरकार के खिलाफ ही हो जाते हैं। वैसा ही कुछ होने वाला है इस 40,000 वैकेंसी को लेकर। अभी आपको बताएं हम कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया, शिक्षक संघ के जो प्रवक्ता हैं अश्वनी पांडे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, बताया कि ये मंजूर नहीं है क्योंकि कोर्ट के आदेशों का अवहेलना हुआ है। दूसरे राज्यों में भी ऐसा नहीं होता है और बिहार सरकार ने एनसीटीई जो कि पूरे रेगुलेटरी बॉडी है पूरे देश के लिए, शिक्षकों के लिए, उसके भी प्रावधानों को नहीं मानती है। तो फिर से अब एक संघर्ष जो है, एक लड़ाई जो है वो शिक्षकों को लड़नी होगी प्रधान शिक्षक बनने के लिए। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे और जितने भी ये शिक्षक संघ से जुड़े हुए शिक्षक हैं वो भी आके अपने बयान इसी चैनल पर आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए द इंडिया टॉक के साथ। और सुनील जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।